हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही अच्छे वे में चल रहा होगा। ठीक है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग तरह का टॉपिक लेके आई हूँ। पेपर 1 का जनरल साइंस का पेपर लेके आई हूँ। ठीक है। इसमें जनरल साइंस और आईसीटी का इसमें है ना कि आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस में आपको जनरल साइंस पढ़ना है। ठीक है। इस पे जनरल साइंस पढ़ना है जो कि आपको 6 क्वेश्चन आएंगे उससे। और आपको पढ़ना है क्या, आईसीटी पढ़ना है। ठीक है। तो आईसीटी से आपका 3 क्वेश्चन आएगा। और आपका इसी में एक और टॉपिक ऐड किया हुआ, वो आपका एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो उसका मैं एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को इसलिए मैं ऐड करके नहीं लाई हूँ ना अच्छा क्लासेस में, क्योंकि उसको एक क्लास वो अलग लूंगी इसका। ठीक है। उसका भी 6 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपका जो साइंस का क्वेश्चन रहेगा उसमें 6 रहेगा, एग्रीकल्चर से आपका 6 रहेगा, और जो आईसीटी है उससे आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। मीन्स दैट कि आपका टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है। तो इसमें आज मैं जो क्लासेस लेके आई हूँ ना, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी ज्यादा। ठीक है। ज्यादा जो है ना आपका एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, बिकॉज कि आज मैं ना छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि अभी आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा दूं, और एग्जाम से कुछ दिन पहले, यानी कि 10 दिन 11 दिन पहले मैं आप लोगों को ये तीनों टॉपिक को लेके आऊंगी। एग्रीकल्चर, साइंस और आईसीटी एक साथ लेके आऊंगी 15 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। और उसमें क्वेश्चंस कैसे रहेंगे आपके, क्वेश्चंस रहेंगे आपके लंबे लंबे रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगी, जो कि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसी को लेके मैं आई हूँ। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि आप लोग को क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं तो आप क्या कीजिएगा, क्लास को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड से आप शेयर कर देना, और कमेंट करना, क्लास के बाद कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि फीडबैक बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। तो फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, फीडबैक दे के जाइएगा। और ये जो वेब्स एकेडमी जो चैनल है ना 24, ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। आपको आपका जो भी क्वायरीज रहेगा ना एग्जाम रिलेटेड, तो आप वहां पे जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और मेरे से पूछ सकते हैं कि जो भी कुछ भी क्वेश्चंस ऐसा रहेगा एग्जाम से रिलेटेड, या भी कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करना रहा आप लोगों को अकॉर्डिंग टू 14th जेपीएससी, तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है। मतलब सॉल्यूशन दे दूंगी। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को, 1K का जो सब्सक्राइबर का जो टारगेट है ना, प्लीज यार आप लोग जल्दी से उसको फुलफिल कर दीजिए। ठीक है। ताकि मैं भी चाहती हूँ ना कि 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं लाइव आऊँ आप लोग के सामने। ठीक है। तो लाइव आएंगे तो आप लोग भी लाइव रहिएगा, तो आप लोग का कमेंट में पढ़ पाऊंगी, सामने से पढ़ पाऊंगी। ठीक है। आप लोग मुझे भी देख पाओगे। तो बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं और अभी क्वेश्चंस करना है हमें, तो ज्यादा को टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, चलिए क्लास देखते हैं क्या है हमारा क्लासेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है साइंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे है आपका कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो मानव शरीर है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन में पता होगा कि हीमोग्लोबिन में जो आपका रेड ब्लड है उनका कणों का मात्रा पाया जाता है। ठीक है। यानी कि रेड ब्लड सेल इसमें देखा जाता है, किसमें, हीमोग्लोबिन में। ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है ये जो एसआई मात्रक वगैरह जो है ना क्वेश्चन पूछ चुका है कब, 2021 में पूछा है। ठीक है। मैं क्वेश्चन पीडीएफ सेंड करूंगी। जो टेलीग्राम में हमारे जो हमसे जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उन लोग को पता है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रही हूँ, और जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं लेके आई हूँ और टेलीग्राम में मैं सेंड कर देती हूँ सारा क्वेश्चन को। तो एसआई वगैरह जो मात्रक होता है ना वो पूछता है। तो बल का जो एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, तो ये आपका न्यूटन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया पौधों के किस भाग में होता है। ठीक है। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है। 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो इसमें उसमें भी यही सेम ही क्वेश्चन था कि प्रकाश जो उसमें पूछा गया था कि पौधे पौधे का जो संश्लेषण होता है किसके द्वारा किया जाता है। और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कि प्रकाश का जो संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधों के किस भाग में होती है। तो ये कौन सा भाग में होती है, तो 3 का आंसर हो जाएगा कौन सा, पत्ती। जो पत्ती होता है ना उससे पौधे का जो संश्लेषण
होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इसमें है कि दूध का जो प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है। दूध में जो प्रमुख प्रोटीन होता है उसमें क्या देखने को मिलता है। तो दूध में क्या मिलता है देखने को, तो वो कैनिन। मिल्क में क्या देखने को मिलता है, तो आपको कैनिन देखने को मिलता है, ठीक है, और कैनिन, ठीक है। ये अभी ये सारा एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी, जब लंबे लंबे लेंदी क्वेश्चंस लाऊंगी तब मैं करूंगी, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस है वन लाइनर है। नीचे जो है ना, नीचे जो आप करवाई हूँ आईसीटी का, वो सारे एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। ये बस वन लाइनर है, तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती है, ठीक है। और देखते हैं कि विद्युत जो धारा मापने का यंत्र क्या है, ठीक है। जो विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो क्या उस किससे मापते हैं, तो एमीटर से नापते हैं। किससे, तो एमीटर हो जाएगा, ओके। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। जो मानव का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी ग्रंथि किसको माना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका यकृत, यानी कि लीवर को माना जाता है, ठीक है। लीवर को माना जाता है, यकृत को माना जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ध्वनि जो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, ठीक है। तो ये होती है, आंसर दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुदैर्घ्य होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पसीना आने का मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है। गर्मियों के टाइम पे जो पसीना आता है पूरा भर भर के, वो किस कारण आता है। तो जो पसीना का जो मेन आने का जो रीजन रहता है, वो क्या करता है कि शरीर पर ताप को नियंत्रित करना रहता है, ठीक है। यानी कि शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रण करना रहता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि मानो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। जो मानव के जो आंख है, उन्हें प्रवेश करने वाले जो प्रकाश है, ठीक है, उसके मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। हम लोग जब लाइट में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो जब हम लोग डायरेक्ट धूप को देखते हैं, तो उसका जो लाइट का है, वो जो हमारे आंखों में जाता है, एकदम डायरेक्ट वे में प्रवेश करता है, तो उसको नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। तो उसको जो नियंत्रण करता है वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो हो जाएगा आपका पुतली, ठीक है। कौन सा, तो पुतली करता है, ठीक है। हमारे जो आंखें में जो पुतलियां हैं ना लंबे लंबे से, वो करते हैं, ठीक है। देखते चाल स्पीड का सही मात्रक क्या होता है। तो स्पीड का सही मात्रक क्या होता है, तो स्पीड का सही मात्रक होता है आपका क्या, स्पीड का जो सही मात्रक होता है ये होता है आपका m/s होता है, ठीक है। m/s होता है, यानी कि आपको इसमें कह सकते हैं कि स्पीड यानी कि आपका चाल चाल बराबर दूरी बड़ी समय बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यही आपका क्या है, आपका चाल का एसआई मात्रक होता है, यानी कि m/s होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें है कि समान चाल से चलती वस्तु का जो त्वरण, ठीक है, त्वरण पूछ रहा है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगी, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, शून्य हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका शून्य हो जाता है। इसका जो त्वरण होता है, जो समान चाल में चलती वस्तु का जो त्वरण होता है, ये शून्य हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाँ देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में है आपका कि प्रथम यानी कि न्यूटन का जो प्रथम जो नियम है किससे संबंधित है। ये जो संबंध रखता है आपका किससे, तो जड़त्व से संबंध रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कार्य का सूत्र क्या है, कार्य का सूत्र क्या है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा आपका, यानी कि आपका वर्क का सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्क का सूत्र क्या होता है आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका फोर्स इनटू ये हाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। हाँ ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इजकल टू, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका क्या, पांचवा का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका बल इनटू दूरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, ठोस अवस्था की विशेषता क्या है। तो ठोस जो अवस्था होता है उसका जो विशेषता क्या होता है, तो ये हो जाता है कणों के बीच कम स्थान होता है, ठीक है। ठोस अवस्था की जो विशेषता होता है वो आपका हो जाएगा कणों के बीच कम स्थान होता है, ठीक है। कणों के बीच का कम स्थान देखा जाता है, गॉट इट।
अब देखते हैं कि वाष्पीकरण किस ताप पर होता है। जो वाष्पीकरण होता है वो किस ताप पर होता है, तो ये किसी भी ताप पर होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो नहीं, ये जो ताप का जो वाष्पीकरण होता है ये किसी भी ताप पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। जो 1 मोल होता है, ठीक है, उसमें आपको पूछ रहा है कि कणों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। क्या आंसर, ये साइट्रिक अम्ल देखा जाता है किसमें, नींबू में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि मानव भोजन का पाचन कहाँ से होता है। मानव का जो डाइजेशन होता है वो बॉडी में वो कहाँ पे होता है, ठीक है। हम जो खाते हैं उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि शुरुआत, तो शुरू कहाँ से होता है, ठीक है। यानी कि हम जो भी चीज खाते हैं उसका जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है, तो ये जो आपका हो जाएगा कहाँ से, तो मुख से। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जो उपयोग किस लिए होता है, ठीक है। श्वसन का जो प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है, यानी कि किस लिए किया जाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा को क्या करने के लिए, मुक्त करने के लिए, ठीक है। यानी कि एनर्जी को रिलीज करने के लिए किया जाता है, क्या आपका श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का उपयोग इसलिए किया जाता है कि उसमें ऊर्जा को यानी कि एनर्जी को रिलीज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आपका जो मास्टर जो ग्रंथि होता है वो कौन होता है, ये होता है आपका कौन सा, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख में छवि कहाँ बनती है। जो आंख है हमारा आईज है, वहां पे जो छवि यानी कि एक पिक्चर, ठीक है, पिक्चर कहाँ पे बनता है, ठीक है, छवि कहाँ पे बनता है, तो ये 14 का आंसर हो जाएगा रेटिना। छवि जो बनता है वो आपका कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है, ठीक है। और कोई आंख हमारा जो लाइट है, लाइट जो प्रकाश है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है आईज में को, तो वो पुतली करती है, ठीक है। जो हम लोग हमारे आंख में पुतलियां और जो रेटिना है वो फिगर बनाता है, यानी कि चित्र बनाता है, ठीक है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, मलेरिया जो है ये किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। देखिए लास्ट ईयर 41 23rd और 21 का जो मैं क्वेश्चन देख रही थी ना, 21 23rd का, तो उसमें बहुत वन लाइनर टाइप से पूछा था, ठीक है। एक कीट, कीट का भी नाम पूछा गया था कि मतलब बहुत सारे कीटों का नाम है, तो वो सारा मैं लेके आऊंगी, टेंशन ना लो आप लोग। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। मैं थोड़ा वन लाइनर टाइप से पहले कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ा लेंदी में जाती हूँ। यकीन मानिए कि जब तक आप लोग का एग्जाम मतलब जब तक खत्म ना हो जाए ना, मेरा 100% रहेगा आप लोगों के लिए, कि मैं आप लोग से ज्यादा हमें भी टेंशन होता है कि मैं आप लोगों का जो भी आपका सिलेबस में मैं सारा कवर करा दूं, ठीक है। सिलेबस को जो भी है वो सारा मैं कवर करवा दूं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, तो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, ओके, समझ गए होंगे आप लोग। तो चाल, स्पीड और वेग, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है स्पीड और वेलोसिटी में मुख्य अंतर क्या होता है, ठीक है। स्पीड यानी कि चाल और वेग का मुख्य डिफरेंस क्या होता है, तो इसका जो डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो चाल होता है, जो चाल अभी बताएं कि जो स्पीड होता है, चाल क्या करता है आपका, दूरी बाई समय का बात करता है, ठीक है, दूरी बाई समय का बात करता है। लेकिन जो आपका वेग होता है, वेग क्या बात करता है, यानी कि वेलोसिटी जो आपका बात करता है वो आपका बात करता है क्या, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बाय समय का बात करता है, ठीक है, समय का बात करता है। और इसका जो परिणाम निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, तो परिणाम इसका जो रहता है आपका परिणाम, ठीक है, परिणाम प्लस दिशा होता है, ठीक है,
परिणाम प्लस इसका दिशा होता है। ये एक्चुअली मैं रिटेन इसलिए नहीं करती हूँ ना, क्योंकि रिटेन अच्छा से हो नहीं पाता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मेरा रिटेन के साथ अगर मेरा क्लासेस लेना है, तो 1K सब्सक्राइबर का जो है हमारा फुल मुहिम, उसको आप लोग फुलफिल कीजिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास लाइव आ जाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका। समय वेग से चल रही वस्तु का त्वरण होगा, ठीक है। समय वेग से चल रही वस्तु का त्वरण वेग क्या होता है, ये धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या, संवेग यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम का सूत्र क्या होता है, ठीक है। संवेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा, कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर के, कार्य किया जाएगा जब, कोई भी काम, ठीक है, कोई भी वर्क किया जाएगा कब, कब कार्य किया जाता है, तभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताई थी आप लोगों को कि जब बल और विस्थापन दोनों हो, ठीक है। यानी कि जब बल और विस्थापन दोनों होता है, तब क्या किया जाता है, आपका कार्य को किया जाता है, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चंस है ना, ये इसको आप लोग हल्के में मत लो, ठीक है। जेपीएससी कुछ भी पूछता है, ठीक है, जेपीएससी जो है वो कुछ भी पूछता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके ना बड़े बड़े क्वेश्चन तक सॉल्व करो। इसीलिए मैं अभी छोटे क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। 6 में देखते हैं कि शक्ति यानी कि पावर, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, जो पावर होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। अगर पता है, अगर आप लोगों को एग्जाम में ये सब जब एसआई मात्रक सब याद नहीं आता है ना, मतलब वो कंफ्यूजन हो जाता है कि जूल होता है कि न्यूटन होता है कि वाट होता है कि पास्कल होता है, तो ट्रिक भी होता है कि जैसे पावर, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक जो पावर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो पावर होता है, ठीक है, जो हम लोग बल्ब लगाते थे गांव में, जो वाट नहीं बोला जाता कि इतना वाट का बल्ब है, इतना वो वाट का बल्ब है, ठीक है। तो वही वाट याद रखिएगा कि पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज करते हैं तो किसमें, बल्ब के रूप में यूज करते हैं। तो बल्ब क्या होता है, तो बल्ब वाट के अकॉर्डिंग खरीदते हैं हम लोग कि इतना वाट का बल्ब रहेगा तो लाइट ज्यादा देता है, ठीक है। तो उसका ये रखिएगा, वाट रखिएगा, ठीक है, पावर का। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल्ब है ये आपका किस पे निर्भर करता है, तो ये आपका द्रव्यमान और दूरी दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है, द्रव्यमान और दूरी दोनों पे निर्भर करता है। भार यानी कि वेट का एसआई मात्रक, ठीक है, तो वेट का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, ठीक है, क्या होता है, ये आपका न्यूटन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ताप मापने का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। ताप जो मात्रे हैं ये होता है उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो मापने का यानी कि ताप मापने का जो एसआई मात्रक क्या होता है, इसका आपका हो जाएगा केल्विन, ठीक है, केल्विन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका क्या, ऊष्मा का संचार निर्वात में किस विधि से होता है, जो ऊष्मा होता है ऊष्मा का संचार निर्वात में किस विधि से होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विकिरण। विकिरण यानी कि इसमें जो होता है आपका कि सूर्य की जो ये इसमें जो होता है सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी की विवरण से आती है, यानी कि जो आपका सूर्य की जो ऊष्मा होता है वो पृथ्वी की किससे आती है, तो विवरण से आती है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऊष्मा का किससे आती है, तो विकिरण यानी कि विवरण से आती है, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका विकिरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस तरह की होती है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुदैर्ध्य, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का तीव्रता किस पर निर्भर रहता है, ठीक है, तो ये ध्वनि का तीव्रता रहता है ये उसका आयाम पर निर्भर रहता है, किस पे होता है, तो उसका आयाम को बताता है। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, समतल दर्पण दर्पण में बनने वाली छवि होती है, जो आपका समतल दर्पण होता है उसमें छवि किस तरह से बनता है, ठीक है, वास्तविक होती है कि उल्टी होती है कि आभासी होती है कि बड़ी होती है, तो इसमें देखा जाता है कि समतल दर्पण में हमेशा देखिएगा जो छवि बनता है वो आपका बनने का किस तरह का, तो वो आभासी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, ठीक है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसका
मुख्य कारण रीजन क्या होता है? तो इसका जो मुख्य रीजन होता है क्या क्या होता है? तो इसमें होता है आपका प्रकाश की चाल में बदलना होता है, फिर दिशा का बदलना होता है, और क्या बदलना होता है? माध्यम का बदलना होता है। ये तीनों आपका बदलने से ही क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन का ये कारण बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? जो विद्युत धारा है आपका, उसका एसआई इकाई क्या होता है? इसका हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत मोटर होता है वो आपका किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका काम करता है किसके? तो धारा वहन करने वाले चालक बल पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान का एसआई क्या है आपका? तो द्रव्यमान का जो एसआई होता है ये आपका किलोग्राम को डिनोट करता है। किसको करता है? ये किलोग्राम को करता है। टन का आप बताइएगा, न्यूटन अभी थोड़ा देर पहले बताएं, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि न्यूटन किसका किसका एसआई मात्रक होता है? ठीक है, न्यूटन जो है वो किसका किसका एसआई मात्रक है? प्लीज कमेंट में बता देना आप लोग। जो दाब होता है यानी कि फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का जो सूत्र है वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बल बल डिवाइड बाई क्षेत्रफल, यानी कि इसको प्रेशर को क्या कर, प्रेशर का जो होता है दाब का, यानी कि प्रेशर का जो गुणसूत्र होता है वो आपका हो जाएगा फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, यानी कि फोर्स बाय एरिया होता है। नेक्स्ट हो जाए गहराई बढ़ने पर जो द्रव का दाब होता है, यानी कि जब आपका गहराई बढ़ता है तो जो द्रव का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? क्या घटता है, समान रहता है, या फिर बढ़ता है, या फिर शून्य हो जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये बढ़ता है। ठीक है, गहराई में जब दाब का प्रेशर बढ़ता है तो दाब बढ़ता है, तब क्या होता है आपका? तो दाब बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो आर्किमिडीज है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत किससे संबंध रखता है? ठीक है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो किससे संबंध रखता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? उत्बलवान बल के लिए। ठीक है, उत्बलवान बल के में ये सिद्धांत को ये रखता है। ठीक है, इसमें इसमें जो आपका हो जाएगा, इसमें बोला गया था, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था इसमें कहा गया था कि जो भी डूबे हुए जो पिंड होते हैं ना वो ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर लगने वाले बल, यानी कि बल का बात करता है इक्वल टू विस्थापन और द्रव का भार को बताता है। किसको बताता है? जो बल लगता है, ठीक है, उसका जो विस्थापन होगा उस द्रव का भार को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो इसका आप ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, जहाज में पानी क्यों तैरता है? जहाज पानी में क्यों तैरता है? ठीक है, तो जहाज में पानी क्यों तैरता है? सॉरी, हंसी आ गया मेरे को क्योंकि मैं उल्टा पढ़ दी थी। ठीक है, बट कोई नहीं, होता है, हर इंसान है तो मिस्टेक होगा ही ना। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे कि क्या है यहाँ पे, तो जहाज जहाज पानी में क्यों तैरता है? तो इसका जो मेन जो रीजन होता है तैरने का वो हो जाएगा आपका क्या? तो इसका मेन रीजन होता है तैरने का होता है क्या? कि औसत घनत्व कम होने के कारण। ठीक है, उसका जो आपका जो घनत्व होता है वो एवरेज होता है। ठीक है, यानी कि औसत घनत्व कम होने के कारण उसमें तैरता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते कि क्या है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्वनि की जो चाल होता है वो सर्वाधिक किस में देखा जाता है? तो वो आपका किस में देखा जाता है? तो वो आपका हो जाएगा ठोस में। ठीक है, ठोस में आपका ध्वनि की चाल सर्वाधिक देखा जाता है। अवतल दर्पण का फोकस होता है, अवतल जो दर्पण है उसका फोकस किस में ज्यादा होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये वास्तविक होता है। कैसा होता है? ये वास्तविक होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है किस दर्पण से? ठीक है, किस लेंस के थ्रू आपका जो निकट का दृष्टि दोष होता है उसको सुधारा जाता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अवतल लेंस के थ्रू। किसके थ्रू? अवतल लेंस चश्मे में अगर आप लोग निकट निकट दृष्टि दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो डॉक्टर आपको कौन सा चश्मा प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सा लेंस का? तो वो आपका लेंस होता है आपका
अवतल लेंस का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, ठीक है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, इसका जो आपका सूत्र देखने को मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हो कि विद्युत जो शक्ति होता है, यानी कि इसमें आप कर सकते हो कि P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई का स्क्वायर आई इक्वल टू लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है P का, ठीक है, विद्युत शक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फ्यूज। फ्यूज तार सामान्य बना होता है, फ्यूज जो तार होता है वो सामान्य किससे बना होता है, तो ये जो आपका बना होता है किससे, फ्यूज तार, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका निम्न गलनांक धातु से बना होता है। किससे बना हुआ रहता है, तो निम्न धातु गलनांक से बना हुआ रहता है। देखते 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है उसको कौन सा होता है, तो ये होता है आपका सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। नीला लिटमस किसमें लाल हो जाता है, जो नीला जो लिटमस होता है, ठीक है, ब्लू लिटमस टर्न रेड इन किसमें होता है, तो ये आपका किसमें हो जाएगा, तो एसिड में होगा। किसमें होता है ये, तो एसिड में होता है, ठीक है। नीला जो लिटमस होता है वो आपको एसिड में हो जाता है, ठीक है। इसमें होता है कि आपका क्या हो जाएगा आपका, कि इसमें होता है कि जो अम्लीय विलय है, ठीक है, अम्लीय विलयन का जो नीला लिटमस को लाल कर देता है, जो अम्लीय विलयन होता है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा होता है, जो सबसे अच्छा जो विद्युत चालक किसको माना जाता है, क्या आयरन को, कॉपर को, एल्युमिनियम को या सिल्वर को, तो विद्युत चालक सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, तो आपका सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है, उसको दे। इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसको माना जाता है ना सिल्वर को, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसकी संख्या अत्यधिक होती है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका सामान्य नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो आपका सामान्य नाम हो जाएगा क्या, तो एक सेकेंड रुकिएगा, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा के हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा आपका क्या होगा, NaOH होता है, ठीक है, NaOH होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन मानव शरीर में कहाँ से शुरू होता है, तो ऑब्वियसली माउथ से होता है, ठीक है। इसमें जो जो हम, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, हाँ। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किससे हो जाएगा, तो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, यानी कि रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, ठीक है। तो इसका जो आपका किसके कारण होता है, इसका तो हीमोग्लोबिन के कारण होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, इसमें मानव हद में कितने कक्ष पाए जाते हैं, मानव जो हद होता है उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, इसमें आपके 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 अलिंद होते हैं, ठीक है, और 2 निलय होते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 4 पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका यदि वस्तु का वेग स्थिर स्थिर है तो निम्न में से क्या निश्चित रूप से शून्य होगा, अगर किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो यानी कि कांस्टेंट है तो उसका जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, ठीक है, यानी कि विच मस्ट बी जीरो। तो इसमें जो हो जाएगा आपका क्या होगा, तो अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 15 या 16 में बताए थे कि ये क्या हो जाता है, एक्सलेरेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये एक्सलेरेशन हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट किसको करता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू नो चेंज करता है, ठीक है,
नो चेंज इन इन क्या करता है, मैग्नीट्यूटर डायरेक्शन करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अब इसमें कि मानो दरमान लेकिन भिन्न तत्व वाली दो वस्तुएं समान समान ऊंचाई से गिराई जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि अगर टू बॉडीज ऑफ सेम मास बट डिफरेंट डेंसिटी आर ड्रॉप्ड, हु हु रिच फर्स्ट, ठीक है, यानी कि कौन पहले गिरेगा। तो इसमें हो जाएगा कि बोथ टुगेदर हो जाएगा, किसमें, तो बोथ टुगेदर हो जाएगा, दोनों साथ में गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते कि क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा फिर आपका कि मानव डीएनए में पाई जाने वाली, जो मानव डीएनए में जो पाई जाने वाली नाइट्रोजन क्षारों की सही जोड़ी को बताना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही जोड़ी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एजी और सीटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि सी तो लास्ट में आता है ना। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक से टी कनेक्ट होता है, जी से सी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि हाँ, इसमें कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को कम करता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि शर्करा स्तर को कम करता है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। 7 का देखते हैं कि क्या, 7 में बोल रहा है कि पीएच, जो पीएच है, पीएच इक्वल टू 3, यानी कि इसमें पीएच इक्वल टू 3 है, ठीक है, की तुलना में पीएच 6 वाला जो विलय कितना कम अम्लीय होगा, ठीक है, यानी कि अम्लीय पूछ रहा है। तो इसमें होता है ना कि इसका जो निकालने का जो एक फॉर्मूला होता है कि ये दोनों का डिफरेंस को देखा जाता है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इसमें 3 निकल के आ रहा है, ठीक है, 3 निकल के आ रहा है। तो इसमें देखना है कि 3 काउंट करना रहता है। तो इसका जो होगा 3 आएगा, तो यानी कि 3 जीरो होगा, ठीक है। तो 3 जीरो यानी कि आप 3 जीरो लगा लेना उसको। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 टाइम्स आएगा। कितना टाइम्स आ जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 1000 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। अगर किसी टेम्परेचर का जो आपका कंडक्ट इंक्रीज किया जाता है तो उसका रेसिडेंस क्या निकल के आता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर का जो कंडक्टर को अगर इंक्रीज करेंगे तो रेसिडेंस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सेम क्वेश्चन में एक आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ कि आप लोग पता है क्या कीजिए, दो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन दो लाने के पीछे मेरा मेन पर्पस ये था कि अभी जो मैं फॉर्मूला बताई आप लोगों को, दोनों के बीच का डिफरेंस देख के उसको उसका टाइम्स को निकाला जाता है, ठीक है, कि मतलब कितना बार होता है। तो आप मेरे को इसका पीएच कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, और तुलनात्मक पीएच कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर मेरे को ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, याद से बताइएगा इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट है आपका कि सामान्य ऊंचाई से गिरती दो वस्तुओं में कौन सबसे पहले गिरेगा, ठीक है। सेम यानी कि टू ऑब्जेक्टिव ड्रॉपेड फ्रॉम सेम हाइट विल बी रीच ग्राउंड, ठीक है, यानी कि सेम वस्तु जो है कि आपको गिराया जा रहा है सेम टाइम पे, तो कौन सबसे पहले गिरेगा। तो इसका भी जो आपका आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका टुगेदर, यानी कि दोनों सेम गिरेगा, ठीक है। यानी कि यह जो आपका एयर का जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो आपका इक्वल होता है, ठीक है। एयर का जो रेसिस्टेंस होता है वो आपका इक्वल होता है, किसके अकॉर्डिंग अगर इसको आप कर सकते हैं, तो एक्सलेरेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसके, एक्सलेरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जी, यानी कि सेम होता है, इसलिए ये बोथ आर टुगेदर ड्रॉपिंग। ओके, तो इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच लगभग क्या होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा,
नेक्स्ट है टीबी रोग का कारण क्या है, जो टीबी होता है बीमारी उसका कारण क्या है, तो ये क्या किससे होता है टीबी, तो इस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कौन सा न्यू चैप्टर आ गया, आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको देखते हैं ब्रीफ में क्या है ये सारे चीजें। तो इसमें है कि आपको सबसे पहले देखना है कि ये है क्या, इसको जानते हैं। तो ये है आपका क्या है, तो ये क्या करता है कि अ कंप्यूटर इज एन, ये है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट प्रोसेस डाटा स्टोर एंड क्या करता है इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट। सिंपल वे में बताते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर है क्या, हम इनपुट किए, जैसे कि हम कोई भी चीज टाइप किए, ठीक है, कि हम किसी चीज का इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक, तो टाइप किए, जैसे प्रिंटर में ही देखिए व्हाइट पेज हम लोग डाले, ठीक है, प्रिंटर जो निकालता है व्हाइट पेज डाले मशीन में, तो वो क्या किया, प्रोसेस किया, ठीक है, डाटा को प्रोसेस किया, फिर उसको स्टोर किया, ठीक है, कि क्या क्या वहां पे लिखा हुआ था, फिर वो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है, ठीक है, उसके बाद आउटपुट देता है, यानी कि वो रिजल्ट को निकालता है। तो इसको आप कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट, देन प्रोसेस, उसके बाद क्या डाटा को स्टोर करता है, फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसके बाद क्या करता है आउटपुट, यानी कि क्या करता है आपका प्रोडक्ट को यानी कि भेजता है, कहाँ पे आउटपुट देता है आपको, ठीक है। तो यही होता है क्या आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ लेना आप लोग, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होता है इसका, जो कंप्यूटर होता है उसका क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है आपको क्या, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू को क्या क्या बोल सकते हैं आप, सीपीयू ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 21th जेपीएससी में कि सीपीयू का कौन सा पार्ट, कौन कौन टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ, अभी नहीं बताऊंगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 21 23 दोनों में पूछा था। तो सीपीयू, सीपीयू क्या है ये आपका कंप्यूटर का, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि इसको मस्तिष्क बोला जाता है सीपीयू को, ठीक है। ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस है, क्या ये एक इनपुट डिवाइस है। और क्या इसमें इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है आपका, तो सीपीयू होता है, इनपुट डिवाइस होता है, और डाटा एंट्री करता है, और क्या करता है ये आउटपुट देता है, ठीक है, और डाटा को क्या करता है ये आउटपुट देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं क्या, मेमोरी, मेमोरी क्या करता है आपका, सीपीयू का तो इतना देख लेंगे, सीपीयू को ब्रेन कंप्यूटर बोला जाता है, इनपुट डिवाइस है, डाटा एंट्री करता है, और क्या करता है आउटपुट देता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस भी है और आउटपुट देता भी है। और इसमें होता है मेमोरी, क्या होता है आपका, तो मेमोरी क्या करता है आपका, डाटा को क्या करता है संग्रह करता है, यानी कि ये स्टोरेज करता है, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइसेस को, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस रहता है उसको सेफ भी रखता है, कौन, तो मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी क्या है, तो टाइप ऑफ मेमोरी में फर्स्ट आ जाएगा आपका रैम, कौन सा आता है आपका, रैम आता है। तो रैम क्या है आपका, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये जो रैम है ये आपका वोलेटाइल होता है, जो कि ये टेम्पररी होता है, क्या होता है, टेम्पररी होता है, थोड़े टाइम के लिए, मतलब कुछ समय के लिए ये आपके डाटा को संग्रह करके यानी कि स्टोर करके ये रख सकता है, यानी कि ये अस्थायी संग्रह है, ठीक है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए रखता है। रोम, रोम क्या है आपका, रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम जो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, जो कि परमानेंट इंस्ट्रक्शन करता है। इंस्ट्रक्शन मीन्स दैट कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आपका जो डाटा है कंप्यूटर या लैपटॉप फोन कहीं पे भी जो आपका डाटा है वो आपको परमानेंट सेफ रखता है, ठीक है, परमानेंट ये क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। जैसे कि आपका जो रैम होता है ना, कि रैम में अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, लैपटॉप ऑफ हो गया, तो जो भी आपका डाटा था वो डिलीट हो जाता है। बट रोम में होता है ना कि आपका, आप जो अपने डाटा को अगर टाइप करके रखे हो ना, तो स्टोर रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कैच, कैच क्या होता है, तो कैच ये एक आपका टाइप है किसका, तो ये है आपका मेमोरी का टाइप होता है कैच मेमोरी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक और होता है कि तेज और स्थायी संग्रह, ये है जो है ना कैच, ये आपका फास्ट एंड टेम्पररी स्टोरेज होता है, ये तेज अस्थायी है, ठीक है, ये बहुत जल्दी आपका जो भी डाटा होता है उसको संग्रह यानी कि कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब वर्चुअल मेमोरी पढ़ते हैं, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो वर्चुअल मेमोरी जो आता है आपका, ये आपका एक्सटेंड्स रैम यूजिंग डिस्क, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि रैम का विस्तार, ठीक है, जो रैम है आपका, ठीक है,
उसका ये क्या करता है, तो विस्तार करता है। कैसे करता है, तो जैसे कि आप जो ये जो रैम जो हमारा होता है, ये हमारा टेम्पररी होता है। क्या होता है, टेम्पररी, यानी कि ये अस्थायी होता है। तो अस्थायी होता है, ठीक है, इसको वर्चुअल मेमोरी के तरह इसको इसको रखा जाता है, ठीक है, इसके अंडर में इसको रखा जाता है, यानी कि रैम के अंडर में इसको वर्चुअल मेमोरी को रखा जाता है। जैसे कि पूछता है ना कि सीपीयू जैसे 2 बार 2021 में भी पूछा और 23 में भी पूछा कि सीपीयू के अंदर में कौन कौन सा रखा जाता है, अभी वो हम एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसी तरह आपको पूछा जाएगा कि रैम के अंदर में किसको किसको रखा जाता है, तो वर्चुअल मेमोरी को भी आप रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपका जो है ना, ये पहला जो हो जाएगा आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये होता है ना कि आउटस्टैंडिंग जितने भी डिवाइस होते हैं उसको क्या करता है, ड्राइव्स करता है। क्या करता है उसको, ये आपको ड्राइव्स करता है। उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या, तो इसमें देखने को एमएस ऑफिस देखने को मिलता है, ब्राउजर्स देखने को मिलता है, फोटोशॉप्स दिखने को मिलता है। इसी में आप पावर पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो अगर आप लोग कंप्यूटर ज्यादा यूज करते होंगे, ठीक है, एडीसीए और डीसीए वगैरह किए होंगे, तो जो फोटोशॉप्स वगैरह रहता है ये अंडर पावर पॉइंट, ठीक है, ये पावर पॉइंट के अंदर ही आता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंपाइलर करता है, ठीक है, क्या करता है, इसको कंपाइल करता है, किसको, कंपाइल और इंटरप्रेट दोनों करता है। जो भी आपका जो आप पीडीएफ जो बनाते हो, यानी कि फोटोशॉप शॉप और एमएस ऑफिस में जो भी आप बनाते हो, उसको क्या करता है, कंपाइल करता है और क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये करता है मैनेजेस जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका भी दो पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या दो पार्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपका हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखे, लाइक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में जैसे कि विंडोज हो गया, ठीक है, और फिर लिनक्स हो गया, फिर एम एस एम एस सी ओ एस हो गया, फिर टाइप इसका क्या क्या, ये जो होता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सिंगल यूजर होता है, मल्टी यूजर होता है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको आप सिंगल यूज भी कर सकते हो और मल्टी यूज भी कर सकते हो, रियल टाइम आउटस्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ठीक है। कंप्यूटर का नेटवर्क ये आपका क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए मैं इसको और ले आई हूँ। इसमें देखते हैं कि जो होता है कि आप ये आपका जो नेटवर्क होता है, पहले नेटवर्क जानते हैं नेटवर्क होता क्या। तो नेटवर्क होता है टू मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड फॉर डाटा एक्सचेंज, ठीक है। जो नेटवर्क होता है जो दो कंप्यूटरों को एक एक मतलब नेट के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है, मतलब एक्सचेंज डाटा को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। इसका टाइप क्या हो सकता है, तो इसका टाइप टोटल कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो पहला जो होता है आपका लैन होता है, ठीक है। लैन जो आपका नियरेस्ट वाले लोग को कनेक्ट करता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी कि आप इसको वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि वाईफाई पहले ब्लूटूथ, हाँ, इसका मेन एग्जांपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ब्लूटूथ, ठीक है। जो पहले कीपैड वाला जो फोन होता था उस टाइम उसमें भी ब्लूटूथ होता है, यानी कि लोकल एरिया को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। वैन होता है, वैन आपका क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि वो बड़े मतलब वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स दैट कि जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह हो गया, ठीक है, कोई ऑफिस हो गया, ऑफिस में आपका वैन का यूज किया जाता है, ठीक है। और आपका मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ना कि यानी कि जैसे कि कोई भी एक जैसे कि पुलिस वगैरह लोग जो ट्रैफिक पुलिस वाला लोग जो रहता है ना, उन लोग का भी एक मतलब एक कॉलोनी टाइप से इसका होता है, ठीक है। एक बड़ा सा लगा हुआ रहता है कि जैसे कि टावर वगैरह भी नहीं देखते कि एयरटेल का टावर लगा हुआ है, ठीक है, वो कनेक्ट कर रहा है कहाँ से, एक एरिया को पूरा कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको आप इसके एग्जाम्पल में आप कनेक्ट कर सकते हो, किसके एग्जाम्पल में, मैन में, ठीक है। और ये जो पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये पर्सनल होता है, ठीक है, ये पर्सनल तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट होता है इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट, ठीक है। तो इंटरनेट तो पता है कि इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट जो होता है ये होता है आपका क्या,
तो ये होता है आपका इंटरनेट प्राइवेट होता है, ठीक है। जो अभी बताया कि पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि इंट्रा होता है, ये आपका पर्सनल होता है। इंटरनेट होता है जो आपका पब्लिकली होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका इंटरनेट एंड वेब में क्या अंतर होता है। इंटरनेट और वेब क्या होता है? तो इंटरनेट जो आपका हो जाएगा, ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। क्या होता है? ये ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क होता है, ठीक है। अब वेब जो आपका होता है, ये क्या करता है? कलेक्शंस ऑफ वेबसाइट होता है, ठीक है। ऑप्शन देता है आप लोगों को कि डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है। कभी कभी हम डब्ल्यू डब्ल्यू देता है ना ऑप्शन में कि डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, क्या ये एक इंटरनेट है, वेब है, या फिर वेब ब्राउजर है, या फिर यूआर है। ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, क्या इंटरनेट है, वेब है, ब्राउजर है, या फिर यूआर है। तो देखते हैं इसमें क्या वेब जो है आपका क्या करता है, ये कलेक्ट ऑफ वेबसाइट को करता है। और उसके बाद ब्राउजर क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है। क्या करता है ये आपका ब्राउजर? तो ये सॉफ्टवेयर को एक्सेस वेब यानी कि फायर बॉक्स है ये। इसको आप जैसे कि क्रोम वगैरह जो होता है ना, क्रोम है हो गया, फायर बॉक्स हो गया, ये सब ब्राउजर के अंदर ही आता है, ठीक है। यूआरएल ये इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है, ठीक है। हर एग्जाम में देखिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, पीसीएस का लेवल का दो, या तो फिर कोई भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दो, इंटर लेवल का एग्जाम दो, तो कंप्यूटर अगर होता है ना आपका सिलेबस में, तो ये पूछता है कि यूआरएल का जो फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो जाएगा डाटा बेस, जो बेस एंड डाटा मैनेजमेंट। डाटा बेस और डाटा मैनेजमेंट में थोड़ा देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो डाटा जो होता है, ये स्टोर्ड इन टैबलेट, ठीक है। ये टेबल्स यानी कि ये क्या करता है आपका? तालिकाओं का संग्रह करता है। जो डाटा स्टोर होता है, ये तालिकाओं में डेटा को ये संग्रह करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या क्या आ जाएगा आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या आता है। तो इसमें आ जाएगा क्या? एसक्यूएल आ जाएगा, माई एसक्यूएल आ जाएगा, और क्या ऑर्कल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका की कॉन्सेप्ट, देखते हैं प्राइमरी की, और क्या क्या आ जाएगा इसका, की क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है आपका डाटाबेस और डाटा मैनेजमेंट में। तो एक होता है प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, एक क्वेरी होता है, एक टेबल होता है, ठीक है। टेबल बना हुआ होता है, ठीक है। कभी भी आप एमएस एक्सेल यूज कीजिएगा ना, तो वहां पे देखिएगा ये सब चीजें ना बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका आईसीटी, जो कि आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको देखते हैं कि क्या है। ये आपका है क्या? ये क्या करता है? आपका जो भी कंप्यूटर है, उसका क्या करता है? टेलीकॉम प्लस सॉफ्टवेयर टू एक्सेस करता है, और इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ये शेयर करता है। आईसीटी का फुल फॉर्म में ही पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये आपका अ, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी फोन में ही बात करते हैं ना, तो ये आपका आईसीटी में ही आता है कि हम यहाँ हैं और कोई अनदर प्लेस में है, तो एक दूसरे का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहे हैं। यही हो जाएगा आपका कंबाइंड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन इसका क्या क्या आता है? इसमें आता है ई ई गवर्नेंस आता है, ई लर्निंग आता है, ई हेल्थ आता है, और ई एग्रीकल्चर आता है। ये जो ई हेल्थ है ना, ये आपका जो आईसीटी है, इसका अभी हाल ही में इसको बहुत ज्यादा ये किया गया है, ठीक है, हाईलाइट किया गया है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो एग्जाम्पल है इसमें कि डिजिटल इंडिया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? डिजिटल इंडिया ई नाम और स्मार्ट जो फार्मिंग ऐप है, इसी में आता है, ठीक है। आईसीटी इसका एग्जाम्पल से और एप्लीकेशन देख ली। तो इसमें आपका जो ई नाम जो अभी योजना चलाया गया है, आईसीटी के अंडर ही इसको चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या। तो अब देखते हैं साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सुरक्षा, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। इसका पर्पस यानी कि मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है कि आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट सिस्टम एंड डाटा, ठीक है। क्या करता है ये? जो आपका सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करता है, और डाटा को भी ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि इसका टूल्स क्या है जैसे कि किसमें ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये करता है कि एंटी वायरस करता है, फायरवेल करता है, और क्या करता है ये आपका ये और इनक्रप्शन में भी आपको ये करता है। क्या करता है ये?
साइबर सिक्योरिटी, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। इसके थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो थ्रेट्स जो इसके होते हैं ये आपके होते हैं मालवेयर होते हैं, फिशिंग हो सकता है, और फिर क्या है आपका हैकिंग, ये सब चीजों में आपको देख लो एक बार, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का क्या क्या एप्लीकेशन है। कंप्यूटर का एप्लीकेशन देखा जाए अभी अभी के दौर में तो सबसे ज्यादा अगर देखना तो एजुकेशन। ठीक है, जो इसका जो हो जाएगा सबसे ज्यादा अगर कंप्यूटर जो एप्लीकेशन देखा जाता है तो एजुकेशन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मतलब टीचिंग कर रही हूँ किस चीज से, तो आपको फोन से ही कर रही हूँ। ठीक है, तो ये फोन किस में आ जाता है, तो आपका आईसीटी में ही आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला वो एप्लीकेशन इसका क्या हो जाएगा, तो एजुकेशन हो जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल क्लासरूम। ठीक है, जब हम लोग भी अब हमारा जब भी अब हम लोग जब लाइव क्लासेस लेंगे उस टाइम भी हमारा क्या रहेगा, डिजिटल क्लासरूम रहेगा। ठीक है, और अभी जो हमारा जो चल रहा है बस ऑनलाइन लर्निंग चल रहा है, जो कि आप लोग हमें देख नहीं पा रहे हैं, बट कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ केयर। अभी क्या है कि इसमें हेल्थ केयर यानी कि जो भी आपका HER कर दिया है, और इसमें टेल मेडिसिन भी कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या कर दिया है, स्वास्थ्य के लिए टेल मेडिसिन और HE को भी बहुत बढ़ावा देखने को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, फिर और क्या, एग्रीकल्चर। अभी देखिएगा कि एग्रीकल्चर भी आपका बहुत ही टेक्निकल तरीके से किया जा रहा है, इसके लिए बहुत सारी योजनाओं को लाया गया, लाइक आपका इनाम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप इसमें, वेदर वेदर फोरकास्टिंग है, और क्या है इसमें, प्रेसिएशन फार्मिंग भी इसमें है। ठीक है, फिर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में ERP है, फिर ऑटोमेशन है, और क्या है आपका, तो आपका IoT भी है, और रोबोटिक्स भी है, यूज होता है किसमें, इंडस्ट्री में, रोबोटिक्स वगैरह सारा चीज। फिर फाइनेंस में देखते हैं, जितने भी हमारे जो वित्तीय सेवाएं हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, अभी तो ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है। अभी लोग कैश के जगह में ज्यादा UPI पे कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, फोन पे वगैरह यूज कर रहे हैं। तो आपके एप्लीकेशंस आ जाते हैं, किसके एप्लीकेशंस में आ गए ये सारे, तो आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशंस में सब एड ऑन है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लाए, वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बट हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूं आप लोगों को कि अगर हमारे क्लासेस आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा कि क्लास को लाइक कीजिएगा, और मैं ऊपर में 2 क्वेश्चंस पूछी हूँ उसको कमेंट कीजिएगा। और मैं देखी हूँ कि कल मैं इतना अच्छे से क्लासेस ली हूँ, लेकिन ना तो कमेंट आया है और ना ही लाइक आया, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आंसर भी साथ में लेके आई हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी से पढ़ लो क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ऑब्वियसली CPU को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है आपका, सेंट्रल, ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्या करता है आपको, तो एक इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करता है। ठीक है, अब देखते हैं रैम। रैम का पूरा नाम पूछा है। ठीक है, तो अभी मैं ऊपर में बताई हूँ, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। कौन सा है ये, तो वोलेटाइल मेमोरी है। पावर ऑफ होने पर, देखिए एग्जांपल में दी थी, हो ही गया यहाँ पे, या पावर ऑफ होने पर डाटा इरेज हो जाता है, यानी कि डाटा आपका खत्म हो जाता है। ये एग्जाम्पल यहाँ नीचे में रख दी। ठीक है, देख लो आप लोग। अब रोम, रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम जो है आपका रीड ओनली मेमोरी है, जो कि क्या है आपका, अस्थाई होता है। ये क्या होता है, ये आपका अस्थाई होता है, यानी कि परमानेंट जो जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है इसको स्टोर रखता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपका कौन सा हो जाएगा, तो इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, स्पीकर और जो मॉनिटर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस में काउंट होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में ये काउंट होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, हाँ, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, अभी अभी जस्ट मैं बताइए कि आउटपुट डिवाइस में कौन सा आ जाएगा, तो माउस आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। फिर कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपका इनपुट है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या है, विजुअल आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस है। जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर वो क्या करता है आपको, तो विजुअल आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि CPU का कौन से भाग होते हैं। देखिए यही क्वेश्चन JPSC प्रॉपर वे में पूछा था। ठीक है, तो इसमें पूछा था 2023 में कि CPU का कौन सा भाग है, तो वहां पे बस एक ही ऑप्शन में दिया था ALU। ठीक है,
ऑप्शन नंबर याद है, ऑप्शन नंबर वहां पे 1 था, ठीक है। और यहाँ भी ऑप्शन नंबर 1। तो सीपीयू का जो पार्ट है वो 2 होता है। एक होता है आपका क्या होता है, तो एक होता है एएलयू होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, ये दोनों सीपीयू के मुख्य पार्ट में आते हैं। अब देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में मुख्य अंतर क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी कैसा होता है, क्या वो वोलेटाइल होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या आपका नॉन वोलेटाइल होता है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका आंसर। तो हाँ, तो इसमें होता है कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है जिसमें रैम आता है जो कि वोलेटाइल होता है, जो टेम्पररी होता है। सेकेंडरी मेमोरी जो कि हार्ड डिस्क आता है, फ्लैश डिवाइस आता है जो कि नॉन वोलेटाइल में आता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पूछा जा रहा है, तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक क्या होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गया, और जो भी आपके जो भी डिवाइसेस होते हैं यानी कि डाइवर्स देखने को मिलता है। और एप्लीकेशन सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो एमएस ऑफिस और ब्राउजर्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका जो मुख्य जो कार्य होता है ये क्या करता है, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, जो भी आपके हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है उसको ये मैनेज करता है। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा हार्डवेयर किसको कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं प्लीज कमेंट में बताना ना भूलिएगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन्फ्लुएंस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर करता है, ठीक है। अब देखते हैं कंपाइलर का अर्थ क्या होता है। कंपाइलर का अर्थ जो होता है ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है, यानी कि क्या करता है कि जो भी ट्रांसलेट होता है सोर्स कोड उसको मशीन कोड में चेंज करता है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में नहीं देखते, कंप्यूटर का जो होता है लैंग्वेज होता है वो कौन सा लैंग्वेज होता है, बाइनरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। हम लोग जो जो लैंग्वेज देते हैं ना उसको ट्रांसफर करके वो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिर ही ट्रांसफर करता है, यानी कि जैसे कि सोर्स कोड को वो मशीन कोड में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन कि डाटाबेस डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो ये किस बेस में होता है, तो ये आपका टेबल बेस में होता है, ठीक है। टेबल बेस में होता है, देख लो आप लोग एनालिसिस यहाँ पे। अब देखते हैं कि एसक्यूएल का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो एसक्यूएल होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसको भी किया जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ ना जो ऊपर में मैं एक्सप्लेन की हूँ ना उसी का क्वेश्चन है ये सारे। लैन वैन में अंतर क्या आता है, ठीक है। तो लैन आपका लोकल एरिया हो जाएगा, वैन जो वाइड एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आप बताना इसका जो आंसर क्या होगा, लाइन यानी कि लोकल और वैन यानी कि वाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लाउड जो कंप्यूटिंग होता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसका मेन बेनिफिट क्या होता है, इसका जो मेन बेनिफिट होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दूरस्थ डेटा संग्रह और क्या करता है पहुंच करता है, यानी कि रिमोट डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस करता है कौन, तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हो जाएगा फिर आपका क्या हो जाएगा, हाँ फायरवेल, ठीक है। जो फायरवेल होता है ये क्या है, तो उस टाइम अभी बताए थे कि ये क्या करता है आपका, जो प्रिवेंट जो अधिकृत पहुंच को रोकता है, यानी कि जो भी वायरस वगैरह होता है उसको रोकने का ये करता है। क्या करता है ये, नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स, यानी कि जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उसको क्या करता है ये रोकता है, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रोटेक्ट कंप्यूटर एंड डाटा, ठीक है। यानी कि जो भी आपका कंप्यूटर और डेटा है उसको क्या यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इंटरनेट और इंट्रानेट क्या है। तो इंटरनेट आपका जो कि इंटरनेट पब्लिक होता है और इंटरनेट आपका प्राइवेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट है हो जाएगा आपका क्या, तो आपका आई एल आपका ये आपका हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन नंबर कि आईओटी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आईओटी का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो आपका आईओटी का जो पूरा नाम हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
हो जाएगा कौन सा आंसर, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आईओटी का जो फुल फॉर्म होता है वो वस्तुओं का इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इसमें। है आपका कि एआई का पूरा नाम आप बता देना, ठीक है। यूआरएल यानी कि एचटीटीपी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। मैं डब्ल्यू डब्ल्यू पूछी थी कि कौन सा ये साइट है, इसको डब्ल्यू डब्ल्यू को क्या बोला जाता है जो यूज करते हैं हम लोग। तो एक इसमें ये भी बताइएगा कि एच टी टी पी एस किस में यूज किया जाता है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो यू आर एल में एच टी टी पी का क्या अर्थ होता है, इसका जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। 2023 में जो इसका क्वेश्चन बना था ना, बहुत ही बड़ा बनाया गया था, बहुत बड़ा बनाया गया था क्वेश्चन, 2023 वाला क्वेश्चन। बट क्वेश्चन का बस यही आंसर था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, ठीक है। और उसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन की तौर पे आ रहा है, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि क्या है, डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है। डीएनएस होता है उसका जो फुल नेम जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेन नेम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका हो जाएगा आईपी एड्रेस, यानी कि मैपिंग होता है। इसमें क्या होता है, जो डीएनएस में क्या जो डीएनएस होता है डोमेन नेम में, उसको क्या एड्रेस किया जाता है, तो आईपी एड्रेस को इसमें एड्रेस किया जाता है, ठीक है। यूएसबी का फुल नेम क्या है, तो यूएसबी का फुल नेम होता है आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा किसका, 22 का आंसर, ठीक है। इसका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है आपका एनालिसिस, तो बट कोई नहीं, मैं बता दी कि यूएसआर का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, यानी कि आपका यूएसबी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिमोट एक्सेस सॉरी क्लाउड स्टोर के लाभ बताइए। क्लाउड जो स्टोर है उसका लाभ क्या है, तो इसका जो क्लाउड स्टोर का जो लाभ होता है वो क्या होता है, रिमोट एक्सेस एंड बैकअप देता है। क्या करता है, रिमोट को क्या करता है, एक्सेस करता है और उसका बैकअप देता है, ठीक है। कहाँ देता है, तो एनीवेयर एनी टाइम, और पर क्या करता है, डाटा को सिक्योरिटी देता है, ठीक है, कभी भी, ठीक है, अब कहीं भी, और इसको डाटा को सिक्योरिटी देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि डिजिटल इंडिया के तहत गांवों में कौन सा सुविधा प्रदान किया जाता है। जो गांव है, अभी जो डिजिटल इंडिया चल रहा है उसमें कौन सा फैसिलिटीज को विलेजेस में प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इसका जो प्रोवाइड जो करवाया जाता है, ये कॉमन सर्विस सेंटर भी प्रोवाइड किया जाता है, हाई स्पीड इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाता है, और क्या, ई गवर्नेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, ताकि विलेज को डिजिटल एम्पावरमेंट मिले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम तीन ही होता है, क्या क्या होता है, तो 2 आता है, 0 एंड 1, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ये आपका बाइनरी नंबर आता है। अगर बीट पूछे कि कितना बीट से यह स्टार्ट होता है, तो ये आपका बीट हो जाएगा 8 बीट, ठीक है। किससे स्टार्ट होता है, ये 8 बीट से स्टार्ट होता है, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो नेक्स्ट है आपका जो कंपाइलर और जो इंटरप्रेट में क्या अंतर होता है। जो कंपाइलर होता है वो और इंटरप्रेट में डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। कंपाइलर यानी कि ट्रांसलेट होल कोड टू होल कोड एट वंस, क्या, इंटरप्रेट इक्वल टू लाइन बाय लाइन करता है। क्या करता है कंपाइलर, जो पूरा एक कोड को एक साथ इंटरप्रेट करता है, कैसे, तो लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य प्रकार कौन है। जो साइबर सिक्योरिटी है इसका मुख्य प्रकार कौन सा है, तो इसका जो हो जाएगा, ये क्या करता है साइबर सिक्योरिटी, तो नेटवर्क सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, और क्या करता है, जो भी इंड पॉइंट्स होता है उसको भी आपको क्या करता है, ये सिक्योर करता है। तो आई होप आज की क्लासेस जो भी है 15 नंबर क्वेश्चंस का आज मैं क्लासेस करवाई हूँ। एग्रीकल्चर का भी बाकी है, मैं एक बार तीनों को साथ में लेके आऊंगी। तो आज के क्लासेस यही रखते हैं, और क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पेपर 1 का पॉलिटी का क्लास और हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, प्लीज जाके देखिए, क्योंकि मैं क्लासेस अगर वहां पे हो रहा है ना तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग के बाहर नहीं हो रहा है। तो आप जाके अभी जो हिस्ट्री का क्लास चल रहा है उसका प्रॉपर वे में करिएगा,
10 से 15 दिन में सारा क्लासेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चंस का बात रहता है, ठीक है ना। तो पीसीएस के लिए 15 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पास होने के लिए। आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस का क्या करोगे फिर आप लोग। तो चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।